हाय एवरीवन, यह चैनल स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको 1000 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ना सिखाएंगे, जिससे आप स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़कर साइट पर वर्क की क्वालिटी कंट्रोल कर सकें। सेकेंड स्टेप में हम आपको ड्राइंग देखकर बिल्डिंग, रोड, कैनाल, रेल इंजीनियरिंग की एस्टीमेट कॉस्टिंग करना सिखाएंगे। थर्ड स्टेप में हम लैंड सर्वे वर्क करना सीखेंगे। सो दोस्तों, अगर आप 1000 से भी ज़्यादा ड्राइंग देखकर एस्टीमेट कॉस्टिंग करना सीखना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ड्राइंग, डिज़ाइन, एस्टीमेट कॉस्टिंग, सर्वे से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे कि बिल्डिंग बनाते समय हम कहाँ पर किस रेशियो का कंक्रीट या फिर मोर्टार यूज करते हैं। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम डीपीसी में या फिर पीसीसी में फ्लोर, लिंटर, स्लैब, प्लास्टर, मैसनरी, ब्रिक वर्क में किस रेशियो की कंक्रीट या फिर मोर्टार यूज करेंगे, आज हम ये जानेंगे। सो दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा फाउंडेशन पीसीसी, यानी कि फाउंडेशन बनाने से पहले हम जो पीसीसी की लेयर डालते हैं तो वो हमारी पीसीसी की लेयर किस रेशियो की होती है। तो दोस्तों, पीसीसी की लेयर हमेशा 148, यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट, 4 बैग ऑफ सैंड और 8 बैग ऑफ स्टोन, इस रेशियो को हम वाटर के साथ मिक्स करके पीसीसी की लेयर डालते हैं। और डीपीसी की बात करें, डैम, यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बैग ऑफ सैंड और 4 बैग ऑफ स्टोन, इस रेशियो में हम डीपीसी की लेयर डालेंगे। नेक्स्ट हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर यानी कि फर्श बनाने से पहले हम एक कंक्रीट की लेयर डालते हैं, जिसका रेशियो हमें 148 ही रखना चाहिए। यानी कि फ्लोर और पीसीसी की लेयर का जो रेशियो होता है वो सेम ही होता है। इसी तरह लिंटर पे आ जाते हैं। लिंटर के लिए जो हम कंक्रीट बनाते हैं 1:4 रेशियो का बनाते हैं, यानी कि M15 रेशियो की कंक्रीट हम लिंटर में यूज करते हैं। दोस्तों, आरसीसी स्लैब की बात कर लेते हैं। आरसीसी स्लैब में जो हम रेशियो यूज करते हैं कंक्रीट का 1:4, यानी कि M15 1.5, यानी कि 1.5, यानी कि 1.53, इस रेशियो ये हाई स्ट्रक्चर कंक्रीट है। और दोस्तों, स्लैब हमारी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम हाई स्ट्रक्चर कंक्रीट यूज़ करते हैं। दोस्तों, प्लास्टर की बात कर ली जाए तो दोस्तों, प्लास्टर जैसे 1 बैग ऑफ सीमेंट और 6 बैग ऑफ सैंड के रेशियो से ज़्यादा बेटर होता है। दोस्तों, अगर आप इससे भी स्ट्रांग करवाना चाहते हैं तो 1 बैग ऑफ सीमेंट और 4 बैग ऑफ सैंड का यूज़ कर लीजिए। इसी तरह ब्रिक मैसनरी वर्क की, यानी कि जो हम ब्रिक की चिनाई करवाते हैं, बॉन्डिंग करवाते हैं, उसका भी रेशियो 1:6 रखना चाहिए, यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट, 6 बैग ऑफ सैंड। और अगर हमें इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग रखना है तो 1 बैग ऑफ सीमेंट, 4 बैग ऑफ यानी 1 बैग ऑफ सीमेंट, 4 बैग ऑफ सैंड का रेशियो रख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जितना भी इंटरव्यू दिए हैं सब में ये टॉपिक ज़रूर पुटअप किया गया है। सो दोस्तों, आप ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। और आप अगर साइट पर भी वर्क करा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कहाँ पर कौन सा रेशियो यूज होगा। सो दोस्तों, तभी आप एक अच्छा वर्क करा सकते हैं और क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप अपना ये टॉपिक पूरी तरह से